हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी का जो नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। और बच्चों लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी कि आखिर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, और डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है बच्चों, तो अब इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में कि आखिर फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस का साइट जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो बच्चों ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं होते हैं। और प्लांट सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनेल है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन एंड इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है बच्चों, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये डायग्राम जो है इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक आपको दिख रहा है इनर एनवेलप जो अंदर की तरफ है, इनर एनवेलप जिसको हम बोल रहे हैं इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ है आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, और बीच में जो स्पेस है बच्चों उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। बच्चों ये मेम्ब्रेन की यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो मोर परमिएबल होता है बच्चों, मोर परमिएबल। और इसके अंदर पोरीन चैनल्स जो होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है। इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये रिलेटिवली लेस परमिएबल होता है, या बच्चों ऐसा बोल सकते हैं कि मोर सेलेक्टिवली परमिएबल जो है वो इनर मेम्ब्रेन होता है। प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होगा लेकिन पोरीन चैनल्स कम होंगे। इसके अंदर बच्चों ये जो स्पेस है पूरा, उस स्पेस को हम बोल देते हैं स्ट्रोमा, यानी इनर एनवेलप के अंदर जो पूरा मैट्रिक्स होगा इसका, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे आप इस तरीके से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको बोल देते हैं हम ग्रेना। ग्रेना क्या होता है, ग्रेना इज स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड, यानी ये जो आपको एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हैं बच्चों थाइलेकॉइड्स। और इन थाइलेकॉइड्स के ऊपर लगे होते हैं PS1 एंड PS2। बच्चों PS1 की लोकेशन जो होती है वो स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर, और जो थाइलेकॉइड होते हैं उनके एक्सपोज पार्ट या नॉन अप्रेस्ड पार्ट या आउटर पार्ट जो हमको यहाँ से दिख पा रहे हैं बाहर की तरफ, उन पे होते हैं। और जो PS2 होता है, PS2 इनर पार्ट्स पे या अप्रेस्ड पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक ग्रॉस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें है आउटर इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, बीच में पेरीप्लास्टिडल स्पेस या इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। अंदर से ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक स्ट्रोमा और ग्रेना। ग्रेना में क्या है, बहुत सारे थाइलेकॉइड्स पाइल अप हैं, और ये थाइलेकॉइड्स जो है वो आपस में जुड़े हुए मेम्ब्रेन के थ्रू, उन मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। या इन स्ट्रोमा लैमेली के लिए एक और भी टर्म हम यूज़ करते हैं बच्चों, वो है फ्रैट चैनल्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। और बच्चों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्ट्रोमा वाला जो पोर्शन होता है ये रेस्पॉन्सिबल, ये साइट है किसका, डार्क रिएक्शन का। यानी डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन जो होती है वो कहाँ पे होती है बच्चों, लाइट रिएक्शन का साइट जो है वो है थाइलेकॉइड या फिर ग्रेनम। तो ग्रेनम लाइट रिएक्शन के लिए और स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन के लिए। स्ट्रोमा में बच्चों इनके अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर डीएनए। तो डीएनए का मॉलिक्यूल यहाँ पर स्ट्रोमा में प्रेजेंट होगा, और वो डीएनए कैसा होता है, वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड एंड जीसी रिच होता है। डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर होगा, नेकेड होगा, और जीसी जो है वो यहाँ पर एक्सेस में प्रेजेंट होंगे। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से राइबोसोम्स होंगे इसके अंदर, 70S टाइप के राइबोसोम्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। तो बच्चों कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, और इन इस स्ट्रक्चर की वजह से ही हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। कैसे सेल ऑर्गेनेल है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। बच्चों क्यों हम क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, और इसका जो डीएनए होता है इस डीएनए को हम बच्चों प्लास्टिडोम भी बोल देते हैं, प्लास्टिडोम या फिर क्लोरोप्लास्ट डीएनए।
और इसके पास राइबोसोम यहाँ पर कौन सा बच्चों 70S राइबोसोम, और इसके अलावा यहाँ पर अंदर में कुछ इसके स्टोर फूड वगैरह जो हैं, स्टार्च और लिपिड वगैरह जो हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टार्च, लिपिड ग्लोब्यूल, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलने का जो रीज़न है वो ये है कि खुद का डीएनए होना, खुद का राइबोसोम या प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी होना, ताकि ये इजीली अपने आप को खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है। बट कंप्लीटली नहीं बच्चों, पार्शली, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स के लिए ये अभी भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। यानी बहुत सारे काम खुद से कर सकता है, लेकिन कुछ काम के लिए ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को बच्चों बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। तो बच्चों इसके बाद में आखिरी जो ग्रेना की स्ट्रक्चर आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसमें थैलेकॉइड बहुत सारे अरेंज्ड हैं, एक के ऊपर एक पाइल्ड अप है। और इस थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड जो वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या है, थैलेकॉइड ल्यूमेन है। मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे पिगमेंट जो होते हैं वो यहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो अल्टीमेटली इस थैलेकॉइड की डिटेल स्ट्रक्चर जो है, या ग्रेना की डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, वो हम देखते हैं बच्चों। वो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। थैलेकॉइड जो है उसकी मेम्ब्रेन इस तरीके से एक के ऊपर एक पाइल्ड अप है, और बीच में जो गैप बने हुए हैं ये है ल्यूमेन। अब बच्चों इस मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, जैसे PS2, PS1, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और PS2 के साथ में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो हेल्प करते हैं इसको लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एमिट करने में, और ATP सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो CF0 CF1 पार्टिकल होगा यहाँ पर, CF0 CF1। तो बच्चों ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। बच्चों यदि इस स्ट्रक्चर को हम बहुत ध्यान से देखें तो कुछ बहुत ही स्पेसिफिक बातें जो आप यहाँ पर नोट कर पाएंगे, कि जैसे हम बात करते हैं PS1, जो PS1 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये PS1। तो इस पूरे थैलेकॉइड के अंदर PS1 की लोकेशन देखें कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। बच्चों ये देखो, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। यानी PS1 जो है बच्चों वो केवल और केवल कहाँ पे प्रेजेंट है, वो पार्ट जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है या एक्सपोज पार्ट है। तो PS1 के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि PS1 इज प्रेजेंट एट नॉन अप्रेस्ड पार्ट। नॉन अप्रेस्ड पार्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों, नॉन अप्रेस्ड पार्ट का मतलब हुआ वो पार्ट जो एक्सपोज्ड है, जो दबा हुआ नहीं है, या मैं आउटर पार्ट भी बोल सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ये नॉन अप्रेस्ड पार्ट के ऊपर प्रेजेंट है PS1, और वो पार्ट जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रोमा लैमेली, तो यह स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर भी प्रेजेंट है। तो बच्चों PS1 की लोकेशन जो है यहाँ पर नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि PS1 कहाँ पर प्रेजेंट है। PS1 प्रेजेंट है नॉन अप्रेस्ड पार्ट, यानी जो पार्ट दबा हुआ नहीं है, एक्सपोज है, और नॉन अप्रेस्ड पार्ट के साथ साथ में स्ट्रोमा लैमेली, तो इसके ऊपर ये प्रेजेंट है। अब बच्चों यदि हम देखें PS2, आखिर PS2 की लोकेशन भी कुछ स्पेसिफिक है क्या, तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं PS2 कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर का यहाँ पर डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे सिर्फ PS2 ही है, PS1 तो है नहीं, तो सिर्फ क्या है PS2, यानी PS2 की मेन पोजीशन जो है वो कहाँ पे, वो नॉन अप्रेस्ड पार्ट के ऊपर है। बट थोड़े कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो थोड़े कुछ मॉलिक्यूल नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे भी प्रेजेंट है। ज़्यादातर PS2 मॉलिक्यूल्स जो है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 का पार्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, वो ज़्यादातर प्रेजेंट है अप्रेस्ड पार्ट के अंदर। यानी कि PS2 का पोजीशन जो है वो क्लियर हो रहा है हमको कि PS2 जो है यानी फोटो सिस्टम 2 जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है मेनली एट अप्रेस्ड पार्ट एंड फ्यू एट नॉन अप्रेस्ड पार्ट, कुछ जो है वो नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे भी है। बट बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देख रहे हैं कि PS2 जो है वो स्ट्रोमा लैमेली पे कंप्लीटली एब्सेंट है, यानी स्ट्रोमा लैमेली जो होगा उसके ऊपर कंप्लीटली एब्सेंट।
क्लियर है बच्चों? तो ये PS1 और PS2 की पोजीशन देखी हमने। PS2 के साथ साथ में जहाँ पे भी वो प्रेजेंट है क्या, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ट्राइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये बच्चों। और उसके अलावा साइटोक्रोम B6F, तो साइटोक्रोम B6F जो है बच्चों इस डायग्राम में वो आपको हर जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे भी चाहे वो नॉन अप्रेस्ड पार्ट है चाहे वो अप्रेस्ड पार्ट है, तो हर जगह पे प्रेजेंट है कौन, और स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर भी। तो साइटोक्रोम B6F मर जो है वो साइटोक्रोम B6F जो है वो डायमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और वो नॉन अप्रेस्ड पार्ट, अप्रेस्ड पार्ट और स्ट्रोमा लैमेली सभी पे प्रेजेंट होते हैं। फिर बच्चों लास्टली हम देखते हैं कि आखिर ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स जो है CF0 CF1 पार्टिकल वो कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, वो आप नोट कर पाएंगे, बहुत ही स्पेसिफिक है। देखिए कि ये प्रेजेंट है स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर, यहाँ पर ये स्ट्रोमा लैमेली वाला पोर्शन, और जो थाइलेकॉइड है उसके नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे प्रेजेंट है। क्या अप्रेस्ड पार्ट पे भी दिख रहा है बच्चों? नहीं, सारे के सारे कहाँ पे दिख रहे हैं, नॉन अप्रेस्ड पार्ट के ऊपर, यानी कि CF0 CF1 पार्टिकल जो है वो बिल्कुल PS1 की तरह ही कहाँ पे प्रेजेंट है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट और स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर। तो बच्चों आपको ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि थाइलेकॉइड जो होते हैं वो क्या है, थाइलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप होकर के क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं ग्रेना, और ग्रेना के अंदर ये मेम्ब्रेन होगी और ल्यूमेन होगी, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और ल्यूमेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट लगे होंगे जो हेल्प करते हैं किसके अंदर, ETS के अंदर। ये सारे कंपोनेंट जो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं, और जो पिगमेंट के ग्रुप होते हैं फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं कि PS1 अरेंज्ड है नॉन अप्रेस्ड पार्ट के ऊपर और स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर, PS2 प्रेजेंट है मेनली अप्रेस्ड पार्ट के ऊपर, कुछ जो है वो नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे भी हैं बट स्ट्रोमा लैमेली पे कंप्लीटली एब्सेंट होता है। CF0 CF1 पार्टिकल जो होते हैं वो नॉन अप्रेस्ड पार्ट के ऊपर और स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आखिर क्या होती है ग्रेना में पर्टिकुलर अरेंजमेंट किनकी, पिगमेंट्स की, जो कि लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो फोटो सिस्टम्स हैं या थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है उसके बाद पिगमेंट्स लगे हुए हैं, वो कौन कौन से पिगमेंट होते हैं और फोटोसिंथेसिस में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों डिटेल में देखते हैं हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेनली 3 टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से बच्चों? वो है क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जो होते हैं बच्चों वो ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में ही प्रेजेंट होते हैं। क्यों ऐसा हुआ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूँ कि हायर प्लांट्स के अंदर ये फाइकोबिलिन्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए बच्चों फाइटोक्रोम में, और ये फाइटोक्रोम जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं बल्कि कुछ और ही फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने लग गया हायर प्लांट्स के अंदर, जैसे स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग के मैकेनिज्म हुई, जैसे फोटोपीरियडिज्म वाला मैकेनिज्म हुआ, प्लांट की ग्रोथ, लाइट के लिए रेस्पॉन्स करना, तो उस टाइप की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे कौन, ये फाइकोबिलिन्स, और मॉडिफाई हो गए, कन्वर्ट हो गए किसके अंदर बच्चों, फाइटोक्रोम्स के अंदर। इसीलिए हम बोल रहे हैं क्या कि जो रेड एल्गी हैं और साइनोबैक्टीरिया उनमें फाइकोबिलिन्स होता है, बाकियों में मेनली क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। तो बच्चों एक एक करके हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पिगमेंट क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है बच्चों, और ये मेन पिगमेंट है क्योंकि यदि हम बात करते हैं किसी भी प्लांट की, तो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं या सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल जो हुआ वो सबसे मेन पिगमेंट हुआ। और बच्चों ये स्पेशलाइज्ड हैं, लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो उसके अंदर एम्बेडेड कंडीशन में होते हैं, और इसको हम लिपिड मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों इनकी भी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ उसी तरीके की होती है, जहाँ पे एक हेड होता है, टेल होता है, एक सिंगल टेल होती है, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसकी भी प्रेजेंट होती है। और डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल कौन कौन से हैं बच्चों, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, उसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, क्लोरोबियम क्लोरोफिल और डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग भी, और बैक्टीरियो
परप्यूरिन और बैक्टीरियोविरिडिन जो होते हैं, इस टाइप के पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यदि हम करें कि क्लोरोफिल ए जो है वो क्या है, वो एक यूनिवर्सल पिगमेंट है। सभी में ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी साइनोबैक्टीरिया से बीजीए से लेकर के और जितने भी हायर प्लांट हैं एंजियोस्पर्म तक, सबके अंदर क्लोरोफिल ए जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी क्लोरोफिल ए को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, क्लोरोफिल ए को हम बोल देते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट। समझ गए बच्चों, क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्यों? क्योंकि वो ब्लू ग्रीन एल्गी से एंजियोस्पर्म तक सभी में प्रेजेंट है। क्या बच्चों ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं? तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए नहीं होता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया से मिलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लोरोफिल बी जो है वो उसके अलावा अब जहाँ जो यूग्लिना है उनके अंदर, ग्रीन एल्गी है उनके अंदर, और ब्रायोफाइटा से एंजियोस्पर्म तक उनके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल सी जो है वो डाइटम्स डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ब्राउन एल्गी में होता है बच्चों। क्लोरोफिल डी जो है वो रेड एल्गी में होगा। क्लोरोफिल ई जो है वो येलो एल्गी जेंथोफाइसी के मेंबर में होगा बच्चों। और उसके अलावा ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स और क्लोरोबियम क्लोरोफिल जो है वो डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनमें भी यदि हम बात करें कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट है हायर प्लांट के अंदर, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो इसमें से क्लोरोफिल ए जो होगा उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। क्लोरोफिल ए इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में पहले हम देखते हैं बच्चों कैरोटीनॉइड के बारे में। आखिर कैरोटीनॉइड पिगमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या फंक्शन है। बच्चों कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट है, इस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये एसेसरी पिगमेंट है या फिर इसको हम शील्ड पिगमेंट बोलते हैं। इसका मतलब बच्चों कैरोटीनॉइड का जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। एसेसरी पिगमेंट का मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, ये LHC का पार्ट होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, उसको कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रांसफर करना और इलेक्ट्रॉन एमिट करने में हेल्प करना, तो उसका पार्ट बनाता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट। और साथ में ये क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन, तो उससे बचाने का काम करता है। इसीलिए हम इसको शील्ड पिगमेंट भी बोलते हैं। बच्चों जो कैरोटीनॉइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। कैरोटीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C40H56 और जो जेंथोफिल्स होते हैं उनका होता है C40H56O2। ठीक है बच्चों, तो क्लोरोफिल जो होते हैं वो जनरली ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। उसमें भी यदि हम क्लोरोफिल ए की बात करें तो वो ब्राइट ग्रीन टाइप का होगा, क्लोरोफिल बी की बात करें तो येलो ग्रीन टाइप का होगा। लेकिन कैरोटीनॉइड पिगमेंट की यदि हम बात करें तो इनका कलर जो होता है वो ऑरेंज येलो कलर के होते हैं। और विटामिन ए, बीटा कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल भी हम उसको बोलते हैं। रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ऑल्सो ड्यू टू कैरोटीन कॉल्ड लाइकोपिन। जो रेड कलर होता है टोमेटो का वो किसकी वजह से होता है, वो कैरोटीन की वजह से होता है बच्चों। फिर जो जेंथोफिल है उसके अंदर कैरोटीन के अलावा ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा है। तो बच्चों ये किस तरीके से काम करता है, कैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि कैरोटीन जब सनलाइट आती है तो उस टाइम पे कैरोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो होंगे उनसे ये रिएक्ट करेंगे और लाइट के प्रेजेंस में ये कैरोटीन जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एपॉक्साइड के अंदर। और जब ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल अटैच करता है और बाद में O2 के फॉर्म में ये वापस से निकाल देता है और कन्वर्ट हो जाता है कैरोटीन में। तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को ट्रैप कर लेना ये इनका फंक्शन है, ताकि ये बचा पाएँ किसको, ये प्रिवेंट कर पाएँ क्लोरोफिल के ऑक्सीडेशन को। इसीलिए हम बच्चों इनको क्या बोलते हैं, शील्ड पिगमेंट जो है वो भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका काम हो गया फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना किसको, क्लोरोफिल को। और बच्चों इसके बाद में अब नेक्स्ट देखते हैं हम किसके बारे में, फाइकोबिलिन पिगमेंट के बारे में। तो बच्चों फाइकोबिलिन जो है वो किस टाइप का पिगमेंट है, ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है बच्चों।
ये वाटर सॉल्युबल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक हमने जो पिगमेंट पढ़े, चाहे वो क्लोरोफिल है या कैरोटीनॉइड है, वो वाटर इनसॉल्युबल थे, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल टाइप का पिगमेंट होता है। इसके अंदर भी 4 पायरोल होते हैं, बट ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, 4 पायरोल होते हैं, बट ये पोरफायरिन हेड जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाता है बच्चों। और इसके जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स होते हैं बच्चों एक्चुअली। वो टाइप हैं फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन एंड एलोफाइकोसाइनिन। बच्चों फाइकोएरिथ्रिन जो होता है उसका कलर होगा रेड, फाइकोसाइनिन जो है बच्चों उसका कलर होगा ब्लू, और एलोफाइकोसाइनिन जो है बच्चों उसका कलर जो होता है वो ग्रीनिश ब्लू टाइप का होता है बच्चों। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में अकॉर्डिंग टू डेप्थ इन पिगमेंट का कलर चेंज होता है, या पिगमेंट का कलर चेंज होता है, पिगमेंट का नंबर चेंज होता है। इसकी वजह से एल्गी का कलर चेंज होता है। तो चेंज इन कलर ऑफ एल्गी अलॉन्ग विद द डेप्थ इज नॉन एज गैडुकॉव इफेक्ट। तो बच्चों ये गैडुकॉव इफेक्ट जो है वो क्यों आ रहा है? वो आ रहा है इन पिगमेंट का नंबर चेंज होने की वजह से। जो जितना डीप सी में होगा वो एल्गी जो होगा, एल्गी प्रेजेंट इन डीप सी इज रेड इन कलर। डीप सी वाले एल्गी जो है, रेड एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो रेड कलर के हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फाइकोसाइनिन जो है उसका, फाइकोएरिथ्रिन जो है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका अमाउंट बढ़ जाता है ताकि वो अल्ट्रावायलेट लाइट को भी या वायलेट लाइट को भी एब्जॉर्ब कर पाए, जो कि डीप सी में पेनिट्रेट कर पा रही हैं। और ऐसे फिनोमिना को बच्चों हम क्या बोलते हैं? गैडुकॉव इफेक्ट। बच्चों ये पिगमेंट जो है वो प्रोटीन के साथ में बाइंडेड कंडीशन में होता है, यानी जो फाइकोबिलिन पिगमेंट है वो पिगमेंट एक प्रोटीन के साथ में अटैच्ड होता है, और वो प्रोटीन जो है उसको बोलते हैं हम बिली प्रोटीन। यानी एक प्रोटीन है जिसको बोल रहे हैं हम बिली प्रोटीन, और बिली प्रोटीन के ऊपर अटैच्ड है ये पिगमेंट फाइकोबिलिन। और इन दोनों को मिला के बच्चों, यानी बिली प्रोटीन और फाइकोबिलिन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं फाइकोबिलिसोम्स। तो बच्चों फाइकोबिलिसोम्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो है पिगमेंट यानी फाइकोबिलिन पिगमेंट, और दूसरा जो है यहाँ पर वो है प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है बच्चों? ये है बिली प्रोटीन। तो दोनों को मिला के बोल देते हैं हम फाइकोबिलिसोम्स। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम देखते हैं स्ट्रक्चर, आखिर क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला होता है, क्लोरोफिल ए उसका फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। बच्चों क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला जो है वो आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि आपको ये याद रहे, C55H72O5N4Mg। और क्लोरोफिल बी जो होता है उसके अंदर C55H70O6N4Mg जो है, इस तरीके का फॉर्मूला हो जाता है। तो बच्चों इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर में मेनली 2 पार्ट हैं। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पोरफायरिन हेड, और ये जो पोर्शन है इसको बोल देते हैं हम फाइटोल टेल। और बच्चों पोरफायरिन हेड के अंदर आप देख पा रहे हैं ये ABCD, ये जो है ये होते हैं पायरोल रिंग। यानी कितने पायरोल रिंग है यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर 4 पायरोल रिंग है। यानी पोरफायरिन हेड जो होता है वो टेट्रा पायरोल रिंग जो होते हैं, इसके अंदर टेट्रा पायरोल रिंग जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बच्चों डायमेंशन की बात करें हम तो 15 एंगस्ट्रॉन्ग बाय 15 एंगस्ट्रॉन्ग का इसका डायमेंशन होता है। देख पा रहे हैं आप 15 एंगस्ट्रॉन्ग इधर, 15 एंगस्ट्रॉन्ग इधर। तो इस तरीके से 4 इसके पास टेट्रा पायरोल रिंग्स हैं, और सेंटर में क्या है? इसके सेंटर में है Mg, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम मैग्नीशियम पोरफायरिन हेड। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर जो 2 बॉन्ड है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और 2 नाइट्रोजन जो हैं वो इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से मैग्नीशियम के सेंटर वाला एक टेट्रा पोरफायरिन हेड का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। और इनमें ये 4 रिंग के अलावा एक और भी रिंग है, 5वीं रिंग, जिसको हम साइक्लोपेंटेनॉन रिंग बोल देते हैं। इसमें 5 कार्बन है और कीटो ग्रुप है, तो साइक्लोपेंटेनॉन रिंग बोल देते हैं बच्चों। और इससे अटैच्ड होता है एक लॉन्ग टेल। कितने बच्चों? 20 कार्बन लॉन्ग टेल जो है वो प्रेजेंट होगा। और डायमेंशन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉन्ग की लेंथ होती है
तो इस तरीके से क्लोरोफिल जो है उसके अंदर एक हेड होगा, एक टेल होगा। हेड को क्या बोलेंगे हम? पोरफायरिन हेड। और टेल को क्या बोलेंगे? फाइटोल टेल। और जो हेड है उसके अंदर सेंटर में Mg होगा, मैग्नीशियम सेंटर बनाएगा, इसीलिए मैग्नीशियम पोरफायरिन है बच्चों ये। और इसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स होती हैं और एक साइक्लोपेंटेनॉन रिंग जो है वो प्रेजेंट होता है बच्चों। और इसके अंदर अब यदि हम देखें कि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी से कैसे डिफरेंट है, तो क्लोरोफिल ए में आप ऐसे सेकंड जो पायरोल रिंग है इसके ऊपर CH3 ग्रुप देख रहे हैं। क्लोरोफिल बी में क्या होता है, ये CH3 ग्रुप की जगह पे बच्चों क्या आ जाता है, CHO ग्रुप आ जाता है। तो इस तरीके से चेंज देखने को मिलता है हमको। और यदि हम इसको कंपेयर करें बैक्टीरियो क्लोरोफिल से, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल में ए रिंग जो है वहाँ पर जो C डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप है उसकी जगह पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर CCH3 और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन जो है वो आके जुड़ जाता है, यानी COCH3 ग्रुप जो है वो रिप्लेस कर देता है किसको, C डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप को। तो बच्चों इस तरीके से बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो क्लोरोफिल के बारे में जानने के बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कैरोटीनॉइड का स्ट्रक्चर। कैरोटीनॉइड का स्ट्रक्चर जो ये भी किस तरीके का कंपाउंड है, नॉन पोलर या लिपिड सोल्यूबल टाइप का कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला हमने देखा था C50H46 टाइप का कंपाउंड होता है। तो इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है कैरोटीनॉइड की। और बिलिन पिगमेंट जो फाइकोबिलिन से उसके अंदर हमने पढ़ा था कि 4 पायरोल हैं, देखो 1 2 3 4 4 पायरोल रिंग जो है वो इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो फाइकोबिलिन पिगमेंट की होती है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर थाइलेकॉइड की अरेंजमेंट कैसी है, और थाइलेकॉइड पे जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे जो पिगमेंट्स होते हैं उनके ग्रुप किस तरीके से अरेंज है, PS1 PS2 इनकी अरेंजमेंट देखी हमने, साइटोक्रोम B6F और F0F1 पार्टिकल है उनकी अरेंजमेंट देखी, और साथ में हमने देखे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए के बारे में डिटेल में पढ़ा हमने, और क्लोरोफिल्स उनके साथ में बीटा कैरोटीन और कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स इनके बारे में हमने डिटेल में आज स्टडी की। बच्चों अब इसके रिलेटेड हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि शील्ड पिगमेंट आर, बच्चों शील्ड पिगमेंट कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था शील्ड पिगमेंट के बारे में कि क्या कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो शील्ड पिगमेंट होते हैं। यस, तो आंसर होगा कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड जो है वो शील्ड पिगमेंट है। और यहाँ पर हमको चूज करना होगा इनमें से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बच्चों ये जो C55H72O5N4Mg है ये बच्चों किसका फॉर्मूला है? ये है क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला। यानी क्लोरोफिल तो शील्ड पिगमेंट नहीं है, यस ये है, लेकिन C55H70O6N4Mg बच्चों ये है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी भी शील्ड पिगमेंट नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पर भी नहीं। तो अल्टीमेटली बच्चों जो शील्ड पिगमेंट है वो कौन है? वो है कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन का फॉर्मूला था C40H56 और जेंथोफिल का फॉर्मूला था C40H56O2। तो बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोल एस्टरिफिकेशन इज एब्सेंट इन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने अभी तक अपने लेक्चर में इसकी बात नहीं की, बट ये इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल के अंदर 2 पार्ट थे, कौन कौन से? एक था पोरफायरिन हेड और दूसरा क्या था? और दूसरा था फाइटोल टेल। तो बच्चों क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि 2 पार्ट पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल, ये 2 स्ट्रक्चर होती हैं। तो पोरफायरिन हेड से या फाइटोल टेल जो अटैच होता है वो किसके? एस्टर बॉन्ड के थ्रू, तो इसीलिए बोला है एस्टरिफिकेशन, फाइटोल एस्टरिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो फाइटोल एस्टरिफिकेशन इज एब्सेंट, किसमें नहीं हो रहा है? यानी कौन सा ऐसा इनमें से पिगमेंट है जिसमें फाइटोल टेल एब्सेंट होता है? तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना इस बात को कि क्लोरोफिल सी जो होता है उसमें फाइटोल टेल एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाज स्टडीड बाय एंगलमैन। यस, एंगलमैन ने, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट जो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया है, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था ऑन किसके ऊपर? इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों? तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो उन्होंने क्लेडोफोरा, देखो बच्चों यहाँ पर स्पायरोगायरा और क्लेडोफोरा दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लेडोफोरा के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। और किस टाइप का बैक्टीरिया यूज़ किया इन्होंने? एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किया। बच्चों ये वाला ऑप्शन रॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे स्पायरोगायरा तो करेक्ट है, बट एनेरोबिक
जो है यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया है। तो अल्टीमेटली बच्चों आंसर क्या होगा? आंसर होगा क्लेडोफोरा एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। और इन्होंने प्रिज्म के थ्रू लाइट का स्पेक्ट्रम लिया और चेक किया कि कौन से लाइट के ऊपर प्लांट जो है वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं और एक्शन स्पेक्ट्रम जो है उसको ऑब्टेन किया था बच्चों। तो ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और फोटोसिंथेसिस के बारे में और डिटेल बातें, एक्शन स्पेक्ट्रम की बातें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बातें और प्रोसेस जो है उनके डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए। बाय बाय।